मैं दूसरे दिन डीसीपी साहब के पास गया और उन्होंने मुझे 5 घंटे अपने ऑफिस में बिठा के रखा और जब उनका जाने का समय हुआ तो वो मेरे सामने आके बोली कि देखो जी, मैं आपका मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मौके पे आऊँगी और मामला आपके आसपास पड़ोसियों से पूछूंगी, तब मैं देखूंगी। उन्होंने मुझे कोई समय नहीं बताया, वो अपना काम पड़ोसी करता जा रहा है, दबंग है, पैसे वाला है। रामपाल शर्मा, मथुरा रोड, बदरपुर, 294 मकान नंबर में रहता हूँ। मेरा पड़ोसी दीपक बंधवाड़िया जो कि बदमाश है, मेरे घर के पीछे मेरी दीवार तोड़कर घर के अंदर घुस गया और अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। कृपया नेतागण या कोई बड़ा अधिकारी इस बात को सुन रहा हो तो मेरे परिवार की मदद करे। मैं बहुत आतंक के साए में जी रहा हूँ। अंकल प्लीज हमारी हेल्प करो। ये हैं 67 साल के बुजुर्ग रामपाल शर्मा, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली के बदरपुर इलाके में हंसी खुशी से रह रहे थे। छोटा परिवार, सुखी परिवार। घर में वो खुद, इनका बेटा, बहू, एक पोती और एक पोता सब खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी पड़ोसी दीपक ने रामपाल शर्मा के सुखी जीवन को नर्क में बदल दिया। रामपाल शर्मा का परिवार इन दिनों डर के साए में जी रहा है। पुलिस से मदद की गुहार कर करके थक चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस है कि रामपाल शर्मा की सुनने को तैयार नहीं है। पड़ोसी दीपक ने अपने घर के अंदर से इनके घर की दीवार को तोड़कर कब्जा कर लिया है। बेचारे बुजुर्ग पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं मकान नंबर 294 में रहता हूँ, मथुरा रोड पे। मेरा पड़ोसी दीपक और कपिल, जो मेरे बिल्कुल बराबर में रहते हैं, वो दबंग टाइप के पैसे वाले लोग हैं। उन्होंने मेरे मकान में दीवार तोड़कर अब पीछे से कब्जा कर लिया है। मुझे पुलिस ने थाने में जाके बिठाया, मैंने न्याय मांगा। 1 महीना हो गया, वो लगातार मेरे घर पे कब्जा किए जा रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है। आज की तारीख में वो लेंटर डालने वाले हैं और पूरी तरह से अपना कब्जा शो करना चाहते हैं कि ये मकान हमारा है। मैंने मीनू चौधरी जो ज्वाइंट सीपी है, उनके पास मैं गया था। उन्होंने मुझे समय दिया और आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, आप चिंता मत करो। उन्होंने डीसीपी साहब को उसी समय फ़ोन किया, लेकिन मैं दूसरे दिन डीसीपी साहब के पास गया और उन्होंने मुझे 5 घंटे अपने ऑफिस में बिठा के रखा और जब उनका जाने का समय हुआ तो वो मेरे सामने आके बोली कि देखो जी, मैं आपका मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मौके पे आऊँगी और मामला आपके आसपास पड़ोसियों से पूछूंगी, तब मैं देखूंगी। उन्होंने मुझे कोई समय नहीं बताया, वो अपना काम पड़ोसी करता जा रहा है, दबंग है, पैसे वाला है। मैं एक मजदूर आदमी, बीमार आदमी, बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ अगर पुलिस से। बदरपुर इलाके में रामपाल शर्मा अपने परिवार के साथ काफी अरसे से रह रहे हैं। पड़ोसी दीपक के साथ इनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, बल्कि दीपक का दावा है कि रामपाल के 2 भाइयों ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उसे बेच दी थी, जिसे वो चोरी छिपे वापस ले रहा है। इस बारे में बुजुर्ग रामपाल शर्मा का कहना है कि यह इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। इनकी अपने दोनों भाइयों के साथ बनती नहीं थी। मनमुटाव होने की वजह से वो दोनों अक्सर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मांगा करते थे, लेकिन बाद में उनका अपने दोनों भाइयों के साथ सुलह हो गई थी। हमारा भाइयों का कुछ डिस्प्यूट था जो कि कोर्ट में चल रहा था, वो फाइनल हो गया। क्या हुआ है, वो हमसे कहते हैं कि तुम्हारे भाइयों ने ये ज़मीन हमें बेच दी है, लेकिन मेरे सामने कोई मामला ऐसा नहीं आया। अब बेचने वाले की और खरीदने वाले की दोनों की डेथ हो चुकी है। जीपीए 202 की बताई जा रही है, जबकि उन्होंने मुकदमा मुझे 208 में मेरे ऊपर किया
और 16 में एलसी हुई। उन्होंने कहा है कि जीपीए बनवाई है, तुम्हारे भाइयों ने बेच दिया, वो 2002 की बताते हैं, मैंने देखा भी नहीं है। और वो लाइट में आई है 2022 में। 20 साल तक वो सोते रहे क्या? जब तक मेरे भाई जिंदा थे तब तक उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसमें कुछ ना कुछ तो डालने काला है। वो मेरी जमीन को हड़प के अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं। बुजुर्ग रामपाल शर्मा के दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है। अब 1.5 महीने से अचानक दीपक ने उनके घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। रामपाल शर्मा एसएचओ, एसीपी, डीसीपी ईशा पांडे, ज्वाइंट सीपी मीनू चौधरी से लेकर तमाम अधिकारियों से मदद की गुहार कर चुके हैं, लेकिन सब सिविल का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन पड़ोसी दीपक को पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में वो जबरन उनके घर में निर्माण कार्य कर रहा है। आज की तारीख में वो लेंटर डालने वाले हैं और पूरी तरह से अपना कब्जा शो करना चाहते हैं कि ये मकान हमारा है। बुजुर्ग रामपाल शर्मा पुलिस की मदद न मिलने से देश की राजधानी दिल्ली में अपने परिवार के साथ दहशत के साए में जी रहे हैं। वो हार चुके हैं, थक चुके हैं। सिस्टम के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। अब उनके पास अब एक ही उम्मीद है, एक ही आसरा है, वह है भगवान का, ईश्वर का। जबकि बुजुर्गों की हिफाजत के लिए दिल्ली पुलिस ने सीनियर सिटीजन सेल खोल रखा है, लेकिन वो सब महज दिखावा है। वृद्धजन दिवस पर केक काटा जाता है, बुजुर्गों के साथ पुलिस अधिकारी फोटो खिंचवाते हैं और महज रस्म अदायगी कर दी जाती है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। उन्होंने व्यापक पैमाने पर बदलाव भी किए हैं। दिल्ली पुलिस में महिला अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन एक जिले की डीसीपी का ऐसा रवैया अस्थाना के बदलाव पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। अस्थाना तो पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके मातहत काम करने वाले अधिकारियों का ऐसा रवैया लोगों में डर का माहौल जरूर पैदा करता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जब से कार्यभार संभाला है, पुलिस महकमे में एक व्यापक पैमाने में बदलाव नजर आया है। हर वो अच्छी चीजें कर रहे हैं जिससे दिल्ली की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके। उन्होंने पुराने पुलिस सिस्टम को पूरा बदल कर रख दिया है। उनकी अच्छी योजना है, उनके दूरदर्शी नतीजे हैं, जिसका व्यापक स्तर पर नजरिया जो है वो देखने को भी मिल रहा है। लेकिन उनके निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी अपनी मनमानी करने से नहीं चूकते। दिल्ली से न्यूज नेट के लिए सुरेश झा की रिपोर्ट।